हेलो दोस्तों, मैं राजेश। मैं हुसैन और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यूज। और भाई साहब क्या क्या हो रहा है दुनियादारी में। विराट कोहली 7 रन से क्यों रह गया पीछे। और ये जो लोग इंस्टाग्राम पे रोज पकड़े जा रहे हैं, डर का माहौल सब में। भाई नहीं, मुझे तो 2 डर रहते हैं, विराट कोहली आउट ना हो जाए, मेरा नाम कहीं याद ना हो जाए। आपको और कोई डर नहीं बचा है दोस्त? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। कभी कोई आ गया भड़क क्या? कभी कोई भड़क जाए। सारा बहुत बोल रही है। अभी रुक, तेरी चीटी निकाल। अभी दिखाती हूँ, अभी दिखाता भी हो सकता है, अभी दिखाता हूँ। दिखाता भी है। हाँ, हो सकता है कभी आपने शो भाई क्या पता, रात में शो और आपकी कुछ बात हो गई हो, शो भी गुस्से में डाल शो भी चैटी निकाल दे। वैसे गाइस, दिन दुनिया हर जगह डर का ही माहौल है। कहीं ये डर रहता है कि ऊपर से बम ना गिर जाए, कहीं ये डर रहता है कि हमारी कंट्री में टैरिफ ना लग जाए। नहीं भाई, पर हमारा वाला हिसाब इतना बुरा भी नहीं है जो भाई, वो तो यूएस में याद चल रहा है हमारा तो बढ़िया है भाई। भाई। उसने तो यूं कह दिया कि करंट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला मैं हूँ प्रेसिडेंट। अभी कह रहा ग्रीनलैंड पे और कब्जा करेंगे। हाँ। भाई मजा ही आ जाएगा। यूएस भाई, सोचो, क्या है? फिर हमें आधी दुनिया का वीजा नहीं मिल रहा है। अभी सिर्फ एक देश का नहीं मिलता था। आप गए हो ग्रीनलैंड? हाँ। अब वहाँ पे वो कह रहा अमेरिका का वीजा चाहिए जाते टाइम। नहीं, सब मैं तो आया था तब तो ग्रीनलैंड था, अभी तो हो गया ना, यूएस वीजा चाहिए। और वैसे भी जिस हिसाब से संबंध हमारे चलने विदेशों में, मुझे लगता है ले दे कि फॉरेन ट्रिप अपनी नेपाल ही रहेगी। नेपाल में भी हो जाती है भाई, झगड़ा हो जाता है नेपाल से। झगड़ा हो जाता है। फिलहाल वो सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल इमरान हाशमी का एक नया शो आ गया है विच इज कॉल्ड नीरज पांडे's तस्करी। बट द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज दैट इट्स अ टिपिकल नीरज पांडे शो। अब तो नाम ही ये चलता है, नीरज पांडे's बीवी, नीरज पांडे's तस्करी। नीरज पांडे डोनाल्ड ट्रंप एक बराबर, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला, नीरज पांडे's तस्करी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शो की कास्ट की। तो शो के लीड रोल में है इमरान हाशमी। अब कहाँ चुम्मी करता है यार वो। अब नहीं करता। अब नहीं भाई, अब चुम्मी हमने छोड़ दी इमरान हाशमी। गलत कर तो दिया। तलाक और दे दी यामी गौतम। पिछली बार मूड खराब हो गया भाई, अच्छी वाली लड़की। तो सही है ना भाई, क्या उसको तलाक दिया। मुझे लगता है यामी गौतम फिर आदित्य धर के जीवन में गई। हाँ, फिर आदित्य धर ने आदित्य धर ने उसको स्क्रिप्ट सुनाई धुरंधर की। हाँ, इतनी बड़ी वो फिल्म बोली बनाई। बढ़िया है, रणवीर को ले लो। हाँ, सही कह रहा है इमरान भाई आपने। मैं तो पहले से आपके सपोर्ट में था। जब आप चुम्मी करते तब भी मम्मी पापा मेरे मना करते थे, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब मैं छुप के आपको सपोर्ट करता था, खुल के नहीं कर पाता था। आज खुल के कर पा रहे। आज खुल कर पा रहे, हाँ, क्योंकि पहले जो हम उधर देखते अब इंस्टाग्राम पे आ ही जाता डायरेक्ट। और क्या। तो इमरान हाशमी प्ले करते हैं अर्जुन मीना कैरेक्टर। वो कैरेक्टर एक कस्टम्स ऑफिसर हैं जो कि सस्पेंडेड हांडे थे, लेकिन उनको वापस बुलाया गया है एक बहुत स्पेशल मिशन के लिए। अब जो स्पेशल मिशन होते हैं तो नौकरी पे जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, रोज 9 to 5 आ रहा है, मेहनत कर रहा है, उस थोड़ी बुलाते हैं। सस्पेंडेड को बुला, वही था अच्छा। हाँ, तो साले अच्छा सस्पेंड करा क्यों पहले। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो ईमानदार थे, तो इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और क्या दिखाते पिक्चरों में, ईमानदार सस्पेंड ही रहेगा। वो तो फिर बाद में किसी का जमीर जगेगा, कोई एक सरकार आएगी जो करप्शन से लड़ना चाहेगी, सस्पेंडेड ऑफिसर को वापस बुलाएगी। बुलाएगी। खैर यहाँ पे सरकार वाला एंगल नहीं है, लेकिन अब वो उनको वापस सस्पेंशन से बुलाया गया है और उसके बाद उनकी अपनी एक टीम बनती है। अब उनकी टीम है नंदीश संधू जो कि प्ले करते हैं रविंदर गुज्जर कैरेक्टर। रविंदर गुज्जर का सीन ये है भाई साहब कि उनका पूरा परिवार करप्ट है। एक वो अकेला आदमी है जिसने कसम खा रखी है कि 1 रुपए की घूस ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, शो के अंदर अमृता भी है जो एक्टर प्ले कर रही है, मिताली का। ये उन 3 लोगों की टीम में का एक हिस्सा है। पर्सनल लाइफ में वो डिवोर्सी है, लेकिन कट्टर ईमानदार है और मेहनत करती है अपने जॉब को लेके। कांट रिलेट। बस ईमानदार हम हैं, मेहनत नहीं करते जॉब को लेकर। स्पोज कर दिया मुझे। आ गया कर, यस लो आ गया आपका रेजिग्नेशन, लिख के दो। मेहनत नहीं करते, रेजिग्नेशन लिख के दो। शो के अंदर शरद केलकर भी है जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बड़े चौधरी। बड़े चौधरी एक बहुत बड़े वो है, स्मगलर है, एम्पायर है उनका बहुत बड़ा। भाई बड़े चौधरी खास बात यह है कि हर 2 नंबर के काम में उनका हाथ है। मतलब वो सोने की तस्करी वो कराएं, ड्रग्स की तस्करी वो कराएं, लग्जरी वॉच, लग्जरी परफ्यूम, इन सब की तस्करी वो कराएं। और ख़ास बात क्या, उनकी बीवी इटालियन है, हमारी तरह थोड़ी। इसके बाद शो के अंदर जोया अफरोज जो कि प्ले करती हैं प्रिया का कैरेक्टर। प्रिया बेसिकली एक एयर होस्टेस है जो कि एक्चुअली स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। अपनी यहाँ सोना दबा के ले आती हूँ जांगों में। जांग बताओ, जांगों में क्योंकि वो दिख नहीं रहा ना, आप कहाँ इशारा कर रहे हो। मतलब थाइज में सोना बांध के ले आती हैं एयर होस्टेस, उनकी चेकिंग कम होती है। हम पे तो इतना कुछ होता ही नहीं भाई, कुछ ला सके। अरे मेरे को तो फिर भी डर लगता है जब भी चेकिंग से गुजर रहा होता है। हाँ, मैं तो भाई मुझे डर लगता है किसी और ने डाल दिया मेरे बैग में। हाँ, वही डर लगता है कि भाई मैं आज फंस जाऊंगा। शो के अंदर अनुराग सिन्हा भी है जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं प्रकाश कुमार का। अब प्रकाश कुमार एक्चुअली एक ईमानदार ऑफिसर है जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेशली हैंडपिक करके लाई है। तो 7 एपिसोड्स की एक सीरीज है, तो और भी बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है, हम सबका नाम नहीं ले पाएंगे। हम पहुंचते हैं सीधा प्लॉट के ऊपर। तो शो का प्लॉट बेसिकली रिवॉल्व करता है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहां के कस्टम ऑफिसर्स के अराउंड। देश की पार्लियामेंट में बहुत बड़ा बवाल उठ चुका है कि हर साल करोड़ों
सैकड़ों करोड़ों रुपयों का देश को नुकसान हो रहा है क्योंकि कस्टम्स में ढिलाई बरती जा रही है और वहीं से देश ने फैसला करा है कि अब चीजें सुधरेंगी। और फैसला ये लिया जाता है कि प्रकाश कुमार को ढूंढ के लाएं और उन्हें एक ऐसी टीम बनाने के लिए कहें जो इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और जैसा कि आपको पता ही है, जो राजेश ने पहले ही बताया है कि भाई जब भी कोई ऐसा मिशन होता है तो सस्पेंडेड आदमी बुलाया जाता है। अब सस्पेंडेड आदमी कौन चल रहा है? इमरान हाशमी। पैसा मुझे लगा क्यों सस्पेंडेड चल रहा है? किसी पैसेंजर को बोला सोना ले जाना है, किसी एयर होस्टेस को छोड़ दिया, भाई तल लिए गए। बट बहरहाल वहां से इनकी एक टीम असेंबल होती है और इनको दो चीजें करनी है। पहला, जो सिस्टम के अंदर करप्शन है उसको एक्सपोज करना है। ऑफ कोर्स, क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं, जो स्मगलिंग में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और ये पता लगाना है कि कौन है जो इनसे इतने बड़े बड़े काम करवा रहा है। और वही दूसरा उनका टास्क है कि भाई साहब एक्चुअली निकालना है एक आदमी को पकड़कर जिसका नाम है बड़ा चौधरी। अब बड़ा चौधरी का सारे काम है और कहीं ना कहीं तरफ से वो ये सारी स्मगलिंग उनके पास से ही हो रही है। वो इतने बड़े स्मगलर हैं कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग आइटम्स को स्मगल कराया जा रहा है, जैसे कि सोना कराया जा रहा है और लग्जरी आइटम्स कराए जा रहे हैं, बहुत रेयर एनिमल्स को कराया जा रहा है और ड्रग्स कराया जा रहा है भैया। ड्रग्स ऑफ कोर्स आ रहे हैं और अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है हर चीजों का। और अब इनकी टीम पीछे पड़ गई कि किसी ना किसी तरीके से पूरे स्मगलिंग के रैकेट को तोड़ना है। कौन अपना है, कौन दूसरे का है, किसको इस्तेमाल करा जाएगा, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा भाई। 7 एपिसोड से बहुत ज्यादा भी नहीं और लेंथ भी ठीक ठाक है, 40-45 मिनट। Now talking about the 3 things we liked about the show and the 3 things we disliked. सबसे पहले तो फिल्म की कास्टिंग और परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट है। एक्टर्स अच्छे हैं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई है। दूसरी चीज, मुझे शो का पेस बड़ा अच्छा लगा। जिस तरह के आप नीरज पांडे के शोज देखते हैं कि कट टू कट एक के बाद एक सीन आता जा रहा है, कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है, वही पेस इस शो ने पकड़ के रखी। और थर्ड थिंग अगर कहें तो प्लॉट खुद में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनकी कहानियां बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती नहीं है और इतनी गहराई से कि 7 एपिसोड्स बने हो तो ऐसा मुझे लगता है बहुत ही कम हुआ है। Now talking about the 3 things we disliked about the show. पहली चीज, काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गई चीजें। मतलब वो तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई कभी हर बार वो पकड़े जाते थे, ये हमेशा जीत ही रहे हैं। भाई वो इतना बड़ा स्मगलर, उसने इतना दिमाग लगा लिया, तुम्हें कई बार चकमा तो नहीं देगा। तो वो मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी। बाकी इसके अलावा बाल की खाल निकालने वाली बात है कि कुछ चीजें आप और एक्सप्लोर कर सकते थे, सब प्लॉट कुछ और अच्छे हो सकते थे, बट ओवरऑल मुझे एक ठीक ठाक टाइट शो लगा। हाँ, मतलब टिपिकल नीरज पांडे के शो जैसे ग्रिपिंग होते हैं, फास्ट होते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, हैपनिंग होते हैं, वैसा ही शो है। 7 एपिसोड है, आराम से आप देख सकते हैं अपने घर में बैठ के। हाँ, बिंजेबल है, आप एक के बाद एक 2-3 एपिसोड देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से शो को देना चाहूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। वाओ, चलो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। ठीक है, आपको भी देना होता ना? तो मेरा तो सबको पता है, फिर आधा आपसे ज्यादा। 4 स्टार भाई। आपने 4 दे दिए तो मैं टेंशन में 4.5। अरे साला, ये तो फिर लोग कहेंगे बोलेगा बिक गया है तो। इतना पेमेंट थोड़ी आई थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज हम नई शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ताकि आपको उसका टीजर ट्रेलर जो भी मिलेगा देख लें। कुछ चीज है भाई, मजा आएगा, खेल कर दिया हमने वहाँ। और ये जितनी बातें भी हमने बताई हैं अभी, जो आपने ध्यान से सुन लेना रिवाइंड करके, इनसे आपको क्या लग रहा है कि शो क्या होगा, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा।